अपने लाने वाले और उसी के चलते ये चीजें होगी। टीम एक्सो के यहाँ पे ओवर कमिट को यहाँ पे सबसे पहले नॉकआउट कर दिया जाता है और फिनिश ऑफ भी करने के लिए यहाँ पे मुमकिन कोशिश करेगी न्यू की तरफ से, लेकिन वो कनेक्शन मिलना यहाँ से थोड़ा टफ था। लेकिन सबसे बड़ी बात रहेगी कि टीम एक्सो के लिए पिछला मैच उतना अच्छा साबित नहीं हुआ, यहाँ भी उनको यहाँ पे गॉड लाइक के अगेंस्ट अच्छी ओपनिंग मिल चुकी है टीम गॉड लाइक को, तो एक्सो के लिए मुश्किलें यहाँ से खड़ी होने वाली है थोड़ी सी। एसएससी को यहाँ पे फिनिश ऑफ किया जाएगा, कोई बैकअप नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, जी गॉड की तरफ से एक अच्छा यहाँ पे शुरुआत मिल चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि 3 फिनिशेस वहां पे अकेले के निकाले गए, तो लास्ट बैटल में भी क्लच वहां पे था गेम जो कि अलग अलग प्लेयर के पीओवी से हम लोग ने देखा, लेकिन अब जाके जब वापस से यहाँ पे नजर डालना चाहूंगा जी गॉड के पीओवी पे, क्योंकि उनके पास अच्छे फिनिशेस हैं यहाँ पे पूरी टीम में। देखिए 3 फिनिशेस निकाले गए हैं और 5 फिनिशेस है भी इनका, या जो होल्डिंग स्पॉट था ये फिलहाल यहाँ पे रिवील हो चुका है नियो की तरफ से। तो मार भी रहे हैं, ढूंढ भी रहे हैं और अपने टीम्स के लिए इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट करते हुए देखने को मिलेंगे न्यू आज के डे पे। लेकिन अच्छी बात है कि हैदराबाद हाइड्रास अलग अलग एंगल पे नजर रखे हुए, स्ट्राइकर का नुकसान रहा स्टार्टिंग के बैटल पे ही, लेकिन क्या रुकेंगे इस बार, क्योंकि अब आप नजर डालिए टीम कोऑर्डिनेट की रोटेशन रुक नहीं रही है। या तो अपने आप को एक यस। अच्छे पोजीशन पे लेके जाएंगे या तो फिनिशेस निकालेंगे। बिल्कुल, रोटेशन की बात करें तो एक बार जोन की तरफ भी गाइस आपको लेके चलते हैं। टीम्स किस तरह से यहाँ पर अभी के लिए रोटेशन यहाँ पर करती नजर आ रही है और चांसेस क्या किसी के रोटेशनल फ्लैश के बनते हैं कि नहीं, वो हमें इस जोन से देखने को मिल जाएंगे। तो जी हाँ गाइस, अगर देख सकते हैं सदर्न पार्ट की तरफ आराम से स्काईलैस बढ़ सकते हैं, लेकिन उनके साथ एक और टीम का चैलेंज मुझे यहाँ पर देखने को मिल सकता है, वो है टीम रेवेनेंट। एंड अभी के लिए देखा जाए दोनों ही देखिए बेहतरीन टीम है। रेवेनेंट चाहे हम बात करें चाहे स्काईलैस बात करें, बट क्या जोन के बाहर फाइट लेना प्रेफर करेंगे? अगर ये फाइट हो जाती है तो नो डाउट दोनों टीम्स के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह यहाँ पर होने वाला है। बट बीचों बीच देखिए कौन सी टीम आपको नजर आ रही है, टीम एक्सो के खिलाड़ी आपको नजर आ जाएगी। एंड जैसे आप बात करें अपने का नाम नहीं ले रहे, तो जी हाँ, यहाँ पर अभी के लिए टीम गॉडलाइक जिस कंपाउंड की तरफ उतर रुक चुकी है, वहां पर टीम अगर देखा है टीम फॉरएवर के खिलाड़ी मुझे नजर आ, लेकिन एक चीज देखिए टीम गॉडलाइक को भी दिक्कत दे सकती है, वो है थर्ड पार्टी अटैक्स। क्योंकि जिस कंपाउंड की तरफ ये फाइट कर रहे हैं वो तो देखिए कहीं ना कहीं कंपाउंड कवर उनको फायदा मिल जाएगा, लेकिन जो बाकी खिलाड़ी हैं यहाँ पर टीम गॉडलाइक के, वो बिल्कुल कंपाउंड के बाहर की तरफ है। तो लेस पावर जितना जल्दी हो सके यहाँ पर अभी कंफर्म करना पड़ेगा। लेकिन क्लच गॉड ये ग्रेनेड किसकी तरफ से आए? क्योंकि अगर देखा जाए स्लेयर ने अपने ही खिलाड़ी, अगर आप देखेंगे ओवेस को और साथ साथ क्लच गॉड को तो निकाला, लेकिन अपने खिलाड़ी को नॉकआउट हो जाना वो थोड़ा सा दिक्कत रहा। शायद यहाँ पर कम्युनिकेशन मेरे ख्याल से नहीं था। और जिस की मैं बात कर रहा था, कैमिनी स्पोर्ट्स भी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होती हुई नजर आ रही है। गॉड लाइक की अगर बात की जाए, सर्वाइव करने में देखिए कामयाबी उनको मिली है नो डाउट, लेकिन क्लच गॉड आईजीएल को गवा चुके हैं। और कैमिन इतना क्यों सोच रहे हैं? आप आइए, अगर स्लैम इन कीजिए यहाँ पर अगर आपको बेनिफिट नजर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ टीएसएम के खिलाड़ी है शायद यहाँ पर, बट जी नहीं, टीएसएम मेरे ख्याल से थोड़ी दूरी पर है यहाँ पर इस फाइट में। बिल्कुल वो ग्रेनेड रहा उनके लिए डिसाइडर। पूरी टीम जो यहाँ पे थोड़े से जी होल्ड के साथ आगे बढ़े थे, वो एक मानो यहाँ पे गियर अप कर ली। चलिए मीटिंग तो होगा इसके बाद उन टीम के बीच में कि ये गलती ऐसे क्यों हो रही है, लेकिन जो भी है उसका फायदा यहाँ पे टीम गॉडलाइक को मिला। 9 फिनिशर निकाले जा चुके हैं, लेकिन क्लच गॉड का नुकसान उस पॉइंट पे देखने को मिलेगा। एक नुकसान टीम गॉड लाइक को भी यहाँ पे उठाना पड़ चुका है। उस चीज से थोड़ा बचे, क्योंकि फिनिशर्स के दौरान अगर आप प्लेयर गवाते चले जाओगे तो ये फिलहाल अभी जर्नी बात करें तो टॉप 12 तक पहुंचा है। अभी और आगे यहाँ से जर्नी बहुत दूर लेके जानी है, और तो वही अवतार पे है। फिनिशर्स जब तक रहेंगे निकालेंगे। चिकन डिनर नहीं भी मिलता है तो इनको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिनिशर्स इनके पास काफी कमाल के रहते हैं मैच के एंड तक जाते जाते। और इनका टॉन इनके ग्राउंड लेवल पे इन्फॉर्मेशन है, लेकिन नॉकआउट जो उधर की बात करें, ऑफ गार्ड आ चुके हैं, चांसेस काफी ज्यादा, और नॉकआउट भी यहाँ पे करने में कामयाब हो चुके हैं। लास्ट का बुलेट सीधा हेड चेस किया। व्हीकल ऑलरेडी यहाँ पे प्लेयर बैठे हुए थे, नॉकआउट होते के साथ ही आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि वहां आई पे डोंट मेन थिंक। असॉल्टर को डाउन किया गया है 74 के रूप में। तो अब टीम गॉडलाइक के लिए देखने वाली बात रहेगी कि क्या संभाल पाएगी। सीगो ट्राई कर रहे हैं स्प्रे करने की कोशिश, ऐश अपने एकेएम के साथ एक एंगल से स्प्रे किया जा रहा है। मौली भी यहाँ पे बात करते बंद करके थ्रो कर देंगे अपने साइड से हर वो मुमकिन कोशिश की टीम को कमबैक करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। जी गॉड बात करें तो आखिरी सर्वाइवल आई थिंक टीम गॉडलाइक की तरफ से होने वाले, जो कि स्प्रे करे, लेकिन जी गॉड को फिलहाल वहां पे नॉक आउट कर दिया गया है। आई थिंक न्यू रहेंगे आखिरी प्लेयर, जो कि ग्राउंड लेवल पे क्या है या फिर थोड़ी दूरी बना नहीं, के जो भी रीजन। एग्रेशन के लिए जानी जाती है। उन्होंने देखा यहाँ पर शूरी पास के खाली ही दो ही खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है, तो अब इनके ऊपर अब स्लैमेन दावा बोला जा रहा है। लेकिन शूरी पास को देखिए यहाँ पर बाकी खिलाड़ी को भी बुलाना पड़ेगा। एक्सप्लिसिट को तो यहाँ पर कर दिया गया है नॉकआउट, लेकिन अब टेम्पेस्ट कैसे बचेंगे? क्योंकि चारों तरफ से एक तरह से घेर सा लिया है उनको। और ये देखिए देखते ही देखते दूसरा खिलाड़ी भी यहाँ पर फिनिश, और जो बाकी खिलाड़ी थे, तो टीम फ्लोर पास अभी के लिए एक अच्छी स्टार्ट नहीं मिल पाई उनको यहाँ पर इस गेम में।
एग्जैक्टली यहाँ पे बात करें तो मिड का फासला इंफॉर्मेशन मिल गया टीम गॉडलाइक के, तो इनफ रहता है मैच से एलिमिनेट करने के लिए। एग्जैक्टली वही देखने को मिली यहाँ पे मिनी 14 के साथ। और भी यहाँ पे बात करें तो कॉल से रहे कि आइए जरा फाइट करते, लेकिन ट्रू रिपर से इस बात से अनजान बिल्कुल यहाँ पे अभी इन्हें समझ में आ चुका है कि और यहाँ से नुकसान हुआ तो इनके लिए भारी पड़ सकता है यहाँ से सफर। तो फाइट को यहाँ से देख सकेंगे कुछ समय पहले दो प्लेयर को यहाँ पे एलिमिनेट किया ना, अगर वो चीजें फिलहाल टीम वारंटी एंगल मिल गया तो दिक्कतें खड़ी होगी। लेकिन इसी बीच यहाँ पे स्पॉट किया गया, लेकिन कितने क्विक है यहाँ पे नियो। जस्ट यहाँ पे बात करें कि पोजीशन लेने के साथ स्प्रे करना चाह रहे थे, लेकिन आसिन बाउड इसको डाउन करते ही दो डिफरेंट एंगल से जॉनथन इन लेफ्ट, जी गॉड राइट, सेंटर से यहाँ पे नियो। ये है टीम गॉड लाइक की स्ट्रेंथ, और ये स्ट्रेंथ ये कभी नहीं भूलते अपने कोऑर्डिनेशन के साथ। हमेशा फाइट की तरफ जाते हैं, बट ग्रेनेड से जरा बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेनेड ना तो जगह देखता है ना तो टाइम देखता है, वो आता है फटता है और जो उसके चपेटे पे आता है वो इस मैच से बाहर होता है। चाहे वो फेंकने वाला खुद क्यों ना हो यहाँ पर ये चीज़ भी हमें देखने जी को मिल रखी है। एक बार जब वो थोड़ा सा रहा था कि स्पावर वहाँ पर ग्रेनेड फेंक रहे होते हैं और गलती से वो एक तो बोल सकते हैं एज विंडो के एज से लगे टकरा के खुद ही वो वहाँ पर नॉकआउट हो जाते हैं। बट चलिए ये चीज़ कभी कभार हमें देखने को मिल पाती है। बट अभी के लिए नियो की तरफ से एक लोअर रिज का वहाँ पर एक फ्लैंक वहाँ पर लिया जा रहा है, और फायदा क्या मिल पाए कि नहीं, क्योंकि अभी के लिए इनको उनको इतना तय हो चुकी है रेवेनेंट के सभी खिलाड़ी उनके बिल्कुल सामने। यहाँ पर नियो को कर दिया जाएगा नॉकआउट, क्लच गॉड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन यहाँ पर देखते देखते क्लच गॉड भी हो जाएंगे नॉकआउट। जी गॉड एंड जॉनथन को आगे आना पड़ेगा, बट जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जी गॉड ने काफी शानदार और फिनिशेस निकाले। साथ साथ जॉनथन की अगर बात करें, काफी दूरी से अपनी टीम को सपोर्ट फायर प्रोवाइड कर रहे थे वो। बिल्कुल, सपोर्ट भी आया और वो साथ भी मिला, जिसके कारण ये पूरी सिचुएशन यहाँ पे को चैलेंज कर रहे थे। सब्स्टिट्यूट की पोजीशनिंग देखिए आप कितनी अच्छे तरीके से, एंड बहुत सारी सब्स्टिट्यूट आ चुके हैं भाई इस लॉबी पे, और दो दो सब्स्टिट्यूट। जी। अब ये दूसरे ये सब्स्टिट्यूट चीज फिलहाल कौन है? चलिए एक कंफ्यूजन में हम जिंदा थे, अब दूसरी की कंफ्यूजन आ चुकी है, तो बहुत सारे कंफ्यूजन है, बट स्टिल नाम बहुत जल्दी यहाँ पे पर्दा ये जो बना के रखे हुए हैं, बहुत जल्दी पर्दा यहाँ पे हटेगा और नाम हमें पता चलेगा कि इस सब्स्टिट्यूट के पीछे चेहरा कौन है। बिल्कुल, एक बार जोन की तरफ भी देख के चलते हैं यहाँ पर कि जोन हमें क्या यहाँ पर शो करे, कितनी टीम्स हमें जोन के बिल्कुल बीचों बीच जाती नजर है, क्योंकि कुछ ऐसे एरियाज अभी भी हैं कि जहाँ पर टीम आराम से अपने आप को होल्ड कर सकती है। जैसे हम बात करें लेटरिला के वेस्टर्न साइड, वो जो पहाड़ी साइड आपको नजर आ रहे हैं, ग्लोबल स्पोर्ट जिस तरफ जा रही है, और पाया नहीं नॉकआउट उन्हें भी करेंगे और मैच से यहाँ पे बाहर भी कर दिए जाएंगे। बिल्कुल 10 टीम्स, लेकिन देखिए कंप्लीट टीम एलिमिनेट नहीं हो रही, ये चीज है यहाँ पर, लेकिन फाइनली वो कंफर्मेशन आता हुआ। लेकिन दूसरी तरफ टीम गॉड लाइक की भी बैटल स्टार्ट हो चुकी है, एंड लेट्स सर्वाइवल कौन यहाँ पर करके दिखाए, क्योंकि अभी के लिए अगर देखेंगे जी गॉड इंस्टेंट नॉक एंड फिनिश ऑफ किए गए हैं। क्लच गॉड को भी यहाँ पर इंस्टेंटली अभी के लिए देखा जाए तो बूस्ट खुद को करना यहाँ पर पड़ना पड़ेगा, हेल्थ बूस्ट यहाँ पर करनी पड़ेगी, लेकिन पीछे से जो यहाँ पर स्काइलर्स गेमिंग है ये उनके लिए दिक्कत यहाँ पर कर रही है। डिसलॉयल काफी अच्छा स्प्रे उनकी तरफ से भी देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट वो यहाँ पर 50% से ज्यादा एचपी ड्रेन आउट कराते हैं उस खिलाड़ी की। इसी बीच यहाँ पे बात करें जी और डाउन है, जॉनथन को भी यहाँ पे नॉकआउट कर दिया गया गैमलर बॉय की तरफ से। ये स्प्रे आता हुआ हम लोग को देखने को मिला, कोई मौका नहीं रिवाइवल के लिए यहाँ पे जल्द से जाना पड़ेगा। ड्यू की बात की जाए तो सेम सिनेरियो एक गेम के साथ स्प्रे कर रहे हैं एंगल पे कि कोई पिक्सल आए तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी की जा सकती है, लेकिन इसी बीच न्यू अपने आप को काफी ज्यादा डैमेज करेंगे। क्लच बार सरप्राइज देंगे, बैच पीछे जाएंगे, स्प्रे काफी ऑन पॉइंट रहा, मैच से बाहर करेंगे। और जंप इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग किया जंप किया गया था, लेकिन टीम गॉड लाइक एलिमिनेट होने के कगार पे आ चुके हैं। न्यू रहेंगे आखिरी सर्वाइवल जिनके पास सर्कल का डिसएडवांटेज, लेकिन 75 एचपी रिकवर करने के साथ अब दौड़ आ जो गया आगे